आरुषि गिरी, राहुल भारद्वाज, भास्कर त्रिपाठी, तनु कुमारी, अभिषेक गुप्ता। आप लोग क्रमशः आते जाएं और दूसरी साइड से निकल के जाइए बाहर की तरफ। मैदान पे एमडी साहबुद्दीन, खुशबू, विनय यादव, जमाल अख्तर, ऋषभ गुप्ता, अनुप्रिया, नायरा सिद्दीकी और आशिफ। चौथे पायदान को सुशोभित करते हुए मनोज यादव, शादना चौहान, रोहित मिश्रा, कृष्णा वर्मा, अभिषेक कुमार, अनिकेत गुप्ता, शिवम सिंह, सौरभ तिवारी, सत्येंद्र त्रिपाठी, आयुष भारद्वाज, एमडी फिरदौस, एमडी अल्तमस। पांचवें और अंतिम पायदान को सुशोभित करते हुए अविनाश, सूरज राजभर, पूनम यादव, प्रदुम गुप्ता, अमित सिंह, अमरीश प्रजापति, अंशुल राय, विशाल यादव, विश्वजीत पांडे, प्रज्ञा सिंह, नितेश यादव। है, काशी है, महाकुंभ जैसे अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर हम मेडिकल साइड में अच्छा। सही कॉलेज के यहाँ सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और बच्चों के अभिभावकों के लिए और बच्चों के शिक्षकों के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपने ऐसा अवार्ड आपको मिलने जा रहा है। मतलब ये कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, उसमें आपने अच्छा स्थान, अच्छी सिद्धि पाई होगी जिसको आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये आपके लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। लेकिन मैं इसको इतनी छोटी घटना में यहाँ क्यों आया, तो खाली ये बात सोच करके आया। एक तो हमारे परिवार और हमारे मित्र का आमंत्रण था, वो तो विषय था ही, लेकिन मेरा एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। और उसके आने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश फार्मेसी के मामले में, फार्मास्यूटिकल के मामले में, दवाओं के मामले में मैं चाहूँगा कि उन राज्यों की तुलना करें जो आज दवा बनाने के नाम से, फार्मेसी के नाम से देश में सबसे ज़्यादा आगे है। जहाँ दवाएं मेरे ख्याल से देश में बनने वाली सभी दवाओं का लगभग 50-60% अकेले गुजरात में बनता है, शायद ज़्यादा बनता है। तो ऐसे एक राज्य में समय मैंने अनुभव लिया है और नौकरी किया है। और गुजरात की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, या फार्मेसी का पूरा उद्योग जिसको कहते हैं, या फार्मेसी की पूरी एक वहाँ विधा या कल्चर जिसको कह सकते हैं, वो इसलिए शुरू हुई कि कुछ 50, 60, 70 साल पहले गुजरात के कुछ नेताओं ने, कुछ अग्रणियों ने, कुछ विचारकों ने, कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने वहाँ अहमदाबाद में एक दो फार्मेसी की संस्थाएं खड़ी की। और इसलिए मैं इसका महत्व में आपके एक मात्र एक संस्था नहीं है, इस तरह की संस्थाओं में मैं इसलिए जाता हूँ कि एक छोटा सा पौधा लगाने के बाद वो कितना बड़ा पेड़ बन करके हमारे आपके सामने उपस्थित हो सकता है। उसका उदाहरण गुजरात की एक छोटी सी फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो 1918-19-20 में किसी वहाँ के इंटेलेक्चुअल ने किसी अपना चेहरा दिखे कर लीजिए। हेलो देखा हाँ फार्मेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
जिसमें ट्रीटमेंट से लेकर के दवाओं के उत्पादन तक का पूरा विषय आ जाता है। मैंने देखा है कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस, फार्मेसी कॉलेजेस के चलते कुछ राज्यों ने फार्मा इंडस्ट्री में और इवन मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत आगे वो गए हैं। मैंने यहाँ आकर के फार्मेसी के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित किया, यहाँ के प्रबंधन को, साई फार्मेसी इंस्टीट्यूट के प्रबंधन को हमने प्रोत्साहित किया और मैं आशा रखता हूँ कि फार्मेसी से जुड़े हुए इन विद्यार्थियों, होनहार विद्यार्थियों के चलते, ऐसी संस्थाओं के चलते उत्तर प्रदेश हमारा फार्मा उद्योग में भी आगे निकलेगा और मेडिकल टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर, बहुत बड़ा हब बन करके उभरेगा।